मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कभी कभी बिना चाहे भी अश्लील विचार मन में आ जाते हैं। परंतु महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल देगी। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देते थे, साथ ही उन्हें भिक्षा मांगने भी भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को एक श्राविका के घर भिक्षा लेने भेजा। भरत श्राविका के घर जाते हुए सोच रहे थे कि आज भिक्षा में क्या भोजन मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के संत भिक्षु के रूप में सेवा कर रहे थे। भरत को महल में हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते थे, परंतु आज उन्हें जो कुछ भी मिले उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा, भिक्षा के रूप में। श्राविका ने भरत से बैठने को कहा और खाना लाने के लिए घर के अंदर चली गई। जब श्राविका खाना लेकर आई, भरत चकित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए अपना पसंदीदा व्यंजन परोसा था और अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भोजन लेने के बाद भी भरत सोच रहे थे कि महल में उन्हें भोजन के बाद आराम करने की आदत है, परंतु आज उन्हें भोजन के बाद तपती धूप में आश्रम वापस जाना होगा। परंतु भोजन के बाद श्राविका ने भरत से कुछ समय के लिए आराम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हो गए कि आज उनकी सभी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत ने कुछ देर आराम किया, परंतु आराम करते हुए भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि आज मुझे भोजन के बाद आराम करने का मौका मिला है, पर हर दिन ऐसा नहीं होगा। आराम के बाद जब भरत उठे, श्राविका ने कहा कि जब तक आप चाहें यहां रह सकते हैं। भरत अब समझ गए कि यह संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि क्षमा करें, क्या आप मेरे मन की बात पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हां में जवाब दिया और कहा, हां, मैं अपने मन की बात पढ़ सकती हूं। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने अपने ही मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने बिना अपने विचारों की ओर देखे विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे मेरे मन के विचारों की संख्या कम हो गई और सभी बेमतलब के विचार चले गए। तब से मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार पढ़ने लगी। हालांकि श्राविका की बातें सुनकर भरत डर गए थे। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए चल पड़े। रास्ते में भरत फिर से श्राविका के बारे में आए उन विचारों को याद करने लगे। श्राविका को भी उसके बारे में पता चल गया होगा। वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? भरत को अपने आप पर शर्म आने लगी। भरत ने बुद्ध को सभी बातें बताईं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 सप्ताह तक आप उसी श्राविका के घर भिक्षा मांगने जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा मांगने जाते समय आप अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित रखें कि आपके भीतर कौन से विचार उठते हैं, और आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कल जाएं और फिर वापस आकर मुझे बताएं। अगले दिन वह भिक्षा के लिए गए। बुद्ध के अनुसार वह पूरे रास्ते अपनी इंद्रियों को जागृत करते हुए चल रहे थे। जब श्राविका घर आई, भरत ने भिक्षा मांगी। उनमें न तो कामुकता थी और न ही उनके भीतर कोई विचार उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से जागृत रखा था।